हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू प्रीत के लास्ट एपिसोड में कुछ हुआ था। प्रीत होती है वो सानू से थोड़ा सा लड़ाई कर रही होती है कि तुम्हें जल्दी नहीं आना क्या, हमें जाना है। तो सानू कहती है वो सारी थोड़ी देर। और उसके बाद जब वो घर आ जाती है तो ये लोग अपने फ्रेंड की शादी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में प्रीत के जो दोस्त होते हैं पर सानू के कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से प्रीत को लगता है कि सानू बोर हो रही है। लेकिन सानू का क्लियर था, उसे कोई मतलब नहीं था। जब ये लोग अपने होटल में पहुंचते हैं तो प्रीत की एक दोस्त होती है, वो उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं रह सकती, मेरा फ्रेंड आया हुआ है, तो जब तक शादी है तब तक मैं उसी के साथ रुकूंगी। प्रीत को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सानू को पसंद नहीं होता। पर इसके बाद भी वो ओके कर देती है कि ठीक है भाई, उसकी लाइफ है, वो देखे। तो उसमें एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे पर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, और काफ़ी अच्छा मोमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ बताते हैं। लेकिन पर इसी बीच में प्रीत की मम्मा का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से सनू जो है वो थोड़ा होश में आ जाती है और वो प्रीत से कहती है कि नहीं अभी नहीं। प्रीत इस बात से नाराज़ तो होती है, लेकिन पर ठीक है कोई बात नहीं। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो सो जाते हैं, और उसके अगली सुबह प्रीत जो होती है वो है ना काफ़ी लेट तक सो रही होती है। तकरीबन 8:30 बज जाते हैं पर वो अभी भी सो रही होती है। तो सनू उसके पास जाके ना उसे जगाती है कि ये ठीक है ना, कहीं इसकी तबीयत ना ख़राब हो। तो प्रीत से कहती है प्रीत गुड मॉर्निंग। लेकिन प्रीत जो है वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही होती। तो सनू जो है वो उसके माथे पे पहले किस करती है और थोड़ी देर उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। प्रीत का बचपना उसे हमेशा से पसंद था, गुस्सा भी आता था लेकिन पसंद था। तो थोड़ी और कोशिश करती है कि प्रीत उठ जाओ। फाइनली प्रीत की नींद भी खुलती है, लेकिन जब वो सानू को अपने पास देखती है और खुद के करीब, तो उसकी बाहों में जाके वापस से लेट जाती है और उसे भी बेड पे कर देती है। तो सानू कहती है कि क्या तरीका है प्रीत, मैं तुम्हें उठा रही हूँ कि तुम मुझे सुला रही हो। सानू प्लीज़ 5 मिनट तो सोने दो यार प्लीज़। तो सानू से मना नहीं करती, ठीक है सो जाओ। तो जैसे ही 5 मिनट होते हैं सानू जो है वो उसे उठाती है, प्रीत 5 मिनट हो गए ना, उठो ना उठो। तो प्रीत कहती है 5 मिनट इतनी जल्दी क्यों हो गए यार, रुको थोड़ी देर और। तो सानू कहती है और थोड़ी देर की बच्ची, उठ जाओ अब। तो प्रीत उसकी तरफ कहती है सुबह सुबह ना सुनाओ मत मुझे, ठीक है ना, चुपचाप से लेटे रहो, सो रही हो ना, मैं बस सोने नहीं दे रही हूँ, मुझको थक गई हूँ मैं। तो सन कहते हैं अच्छा वाह तुम थक गई हो, मैं तो थकी नहीं हूँ। तो प्रीत कहते हैं नहीं यार तुम कहाँ थकते हो यार, तुम मशीन हो ना। तो सन कहते हैं अच्छा इंसान से मशीन हूँ मैं। तो प्रीत कहते हैं और नहीं तो क्या, मशीनों वाली हरकतें, दोस्त बनाते नहीं हो, खाने में कुछ पसंद नहीं है, इंसान का हो। तो सन कहते हैं भगवान इतने वाहियात इल्ज़ाम, वो भी सुबह सुबह। तो प्रीत कहती है कि वाहियात वाली क्या बात है यार, इसके अंदर जो सच है वो तो सच है, पर छोड़ो यार, सारी नींद भगा मेरी, चलो हटो यहाँ से। तो सन कहती है मैं हटूँ, मोहतरमा आप मेरे ऊपर हैं, कृपया करके हटिए ज़रा। तो प्रीत है ना वापस से उसकी बाहों में बैठने लगी थी। नहीं यार मन तो नहीं कर रहा ना हटने का, नहीं नहीं हटूंगे। तो सर कहती ये कौन सी बात होती है प्रीत। तो प्रीत कहती यही वाली तो बात होती है, मैं नहीं हट रही। और वैसे भी आपको क्या लगता है यहाँ दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए आई हो क्या। अरे बिल्कुल नहीं, जब पता चला था आप आ रहे हो तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था, मैं यहाँ तो आपके साथ आई हूँ, शादी वादी अटेंड करने के लिए नहीं। तो सानू से थोड़ा सा फेस अपनी तरफ करवाती है, सच बोल रही हो। तो प्रीत कहती है बिल्कुल सच कह रही हूँ, कहना कि पहले मेरा प्लान ये था कि हाँ दोस्त की शादी अटेंड करनी है, लेकिन जब उस दिन आपने मेरे लिए मेरे पापा से बात करी और फिर ये कहा कि जो भी कहा आपने कि मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए ये करा और मेरे लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने सोच लिया था कि अब हाँ तो हो गई है, तो ये फंक्शन जो है ना वो भाड़ में जाए, मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँ। तो सन जो है वो उसको गाल पे हल्के से मारती है, प्रीत होश में आ जाओ। तो प्रीत कहती होश में हो। तो सन कहती चुप रहो तुम, कोई होश में नहीं हो, जाओ ना करके आओ। तो प्रीत कहती नहीं यार नहीं ना ना ना, कहाँ जाना है, इसी रूम में तो रहना है। तो सन कहती है कि प्रीत खुद से जा रही हो कि मैं भेजूँ। तो प्रीत जो है वो से गले लगाते हुए हाँ खुद भेज दो, मैं खुद जानबूझ के आपसे दूर नहीं जाने वाली हूँ। तो सनु जो होती है वो खड़ी होती है और प्रीत का हाथ पकड़ के उसे भी खड़ा कर देती है। तो प्रीत कहती क्या है सानू,
लेकिन सानू कहाँ मानने वालों में से। वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ ले जाती है। पहले तो वो खुद सा प्रीत को ब्रश करवाती है, मतलब कि खुद की आंखों के सामने। तो प्रीत कहती है मुझ पे यकीन नहीं है ना। तो सन कहती है नहीं नहीं, पूरा यकीन है मुझे तुम पे कि तुम यहाँ पे सो सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, इतना ज़्यादा आलस भरा हुआ तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो प्रीत कहती है कि ठीक है ना, ठीक है, यही सो जाऊँगी फिर मैं। और ऐसे बोल के नीचे बैठी रहती है कि सानू से कह रहती है प्रीत यार प्लीज़ ना, बस ना यार, अब बस भी करो यार, मेरी मेरी बात सुनो ना। तो प्रीत कहती है नहीं मैं नहीं सुनूंगी। तो सानू से अपना थोड़ा सा करीब करते हुए, क्योंकि वो पता है ये ऐसे तो काबू में आएगी नहीं, ऐसे आ जाएगी। तो उसके बालों को थोड़ा सा संवारते हुए कि देखो ना, मुझे तुम्हें तैयार देखना है, समझा करो, इतनी खूबसूरत हो, थोड़ा सा इस खूबसूरती का लुत्फ मुझे भी उठा लेने दो। जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाओ ना यार, अब तुम मुझे उठो इतनी देर हो कि भूख लगने लगी है, अब तुम्हारे साथ खाना है, चलो जल्दी। इतनी खूबसूरत पार्टनर के होते हुए किसी और के साथ जाके लंच करना, वेरी बैड। तो प्रीत होती है वो समझ कहती है वन कंडीशन। तो सना थी क्या। तो प्रीत कहती है ये मतलब वो अपने लिप्स की साइड इशारा करती है। तो सन कहती है बहुत बुरी हो ना तुम। तो प्रीत कहती है बहुत ज़्यादा बुरी हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। तो सन कहती है देखो, मैं हर बार तुम्हारी बातें नहीं मानने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें मान चुकी हूँ। तो प्रीत कहती देखो सानू, तो सानू जो है वो उसका हाथ पकड़ती है। अब तुम देख रही हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं, मैंने प्यार से इतनी बार बोल दिया तुम्हें नहा लो, नहीं नहाना है तुम्हें। तो प्रीत जो है वो थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि सानू अब गुस्से में होती है। तो प्रीत हाँ ठीक है नहा रही हूँ। तो सानू गुड, बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। तो सानू होती है वो वहाँ से आई रही होती है, लेकिन अब उसको हंसी भी आ रही होती है क्योंकि ये सब तो नाटक होता है। तो वो पीछे मुड़ती है और प्रीत की तरफ एक स्माइल पास करती है। हाँ प्रीत को भी समझ में आता है कि ये सब नाटक था, लेकिन इतने देर में तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो प्रीत थी सानू, लेकिन सानू कोई बात नहीं प्रीत, नहा लो जल्दी से, अब तुम्हारे पास कुछ और काम तो है नहीं, है ना, ऑप्शन भी नहीं है, चलो। तो प्रीत कहती ठीक है, बाहर आके बदला लूँगी मैं। तो सन कहते हाँ ठीक है, यही हूँ मैं, ले लेना बदला। तो कुछ देर के बाद प्रीत होती है वो नहा धो के एकदम रेडी हो जाती है, लेकिन उस वक्त सन होती है वो बेड पे बैठी हुई कुछ कर रही होती है। तो प्रीत को उससे थोड़ा सा तंग करने का मन करता था। तो जब अपने बालों को मिरर के सामने सही कर रही होती है, तो इसी बीच में वो जानबूझ के सानू के पास जाती है और वहीं जा कर के टॉवल से अपने बालों को जो है वो साफ़ कर रही होती है, जिसकी वजह से चींटे जो है वो सानू के ऊपर आ रहे होते हैं। तो सानू से कहती है प्रीत वहाँ जाके कर लो ना। तो प्रीत कहती नहीं मैं तो यही करूँगी, और क्या प्रॉब्लम है आपकी, और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी प्रॉब्लम को बोलो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना दे, और नहीं बोल सकते तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सानू जो है वो खड़ी होती है, मैं ही प्रॉब्लम की जड़ हूँ, ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये जो बाल हैं इन्हें मेरे मुंह के ऊपर ही रख दो ना तुम। तो प्रीत जो होती है वो सानू को मतलब गले में अपनी बाहें डाल के कहती है मैं खुद को रख लूँ। तो सानू कहती है शैतान इंसान, चुपचाप से जा कर के रेडी हो जाओ, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड के संगीत का फंक्शन है। तो प्रीत बोलती है नहीं नहीं जाना। तो सानू कहती है ठीक है मान जाओ, बस मैं उसे ये बता दूँगी कि तुम यहाँ पर हो और तुम तब भी नहीं आई हो। तो प्रीत बोलती है कि ठीक है, बस मेरे दोस्त का फंक्शन है, उसकी शादी है, इस वजह से मैं जा रही हूँ, वरना मैं डरती वरती नहीं हूँ। तो सन कहती बिल्कुल राइट, तुम और डरती हो बिल्कुल नहीं प्रीत। तो प्रीत कह रहा अभी मैं रेडी हो रही हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके सीधे जाएंगे। तो सन कहती है ओके। तो प्रीत के रेडी होने के बाद ये अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और प्रीत की जो फ्रेंड होती है उसके घर के लिए निकल जाते हैं। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन की तैयारी चल रही होती है और इनकी फ्रेंड जो है वो कुछ रस्मों में बिजी होती है। तो प्रीत जो है वो सारी चीज़ों को देख रही होती है। इतने में सनु जो है वो उसके पास आती है, क्या हो प्रीत क्या कर रही हो। तो प्रीत कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ देख रही थी, छोड़ो ना। तो प्रीत जो है वो उसका हाथ पकड़ती है, बताओ मुझे क्या देख रही थी। तो प्रीत कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही। तो सन कहती है प्रीत अब हमारे बीच में बातें छुपाओगी तुम, बताओ ना मुझे, मैंने देखा था जब तुम ये सब कुछ देख रही थी तो कुछ चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, मुझसे शेयर नहीं करोगी कि आखिर क्या था वो। तो प्रीत जो है वो सानू को गले लगाते हुए नहीं बस
यही सोच रही थी कि वो दिन कब आएगा जब हम दोनों के लिए ये फंक्शन होगा। हमारी लाइफ में ये इतना खूबसूरत दिन कब आएगा सानू, जब हर तरह से आप और मैं एक होंगे। हमारी फैमिलीज़ को पता होगा हमें किसी चीज़ का डर नहीं होगा। हम दोनों साथ रह सकते हैं, पास रह सकते हैं। हमें पास रहने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही हमें कोई रोकेगा। तो सानू जो होती है वो उसके सर पे थोड़ा सा सला दो। एक बार तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए ना, फिर उसके बाद बता देंगे। अभी बताएंगे तो तुम्हारा बचपन समझ के वो लोग भूल जाएंगे। तो प्रीत जो है वो सानू की तरफ देखती है। तो सानू कहती है बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं तुमसे प्रीत, समझने की कोशिश करो। अभी अगर जा कर के उनसे ये कहेंगे कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो तुमसे सीधे कहेंगे तुम्हारा बचपन है, अभी तुम छोटी हो, कुछ समझती नहीं हो, इन फ्यूचर दिक्कत आएगी ये और वो। एक बार तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उन लोगों को बता देंगे। तो प्रीत बोलती है कि स्टडी कंप्लीट होने से वो मान जाएंगे। तो सुन कहती है देखो, मानेंगे नहीं मानेंगे वो बहुत अलग बात है, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास ये तो होगा ना कि अपने पैरों पर खड़ी हो तुम। देखो, एक पेरेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, समझदार हो जाए। जब तुम खुद की चीज़ें खुद से करने लग जाओगी, इस दुनिया को समझने लग जाओगी, उनकी नज़रों में अपने आप को साबित कर दोगे कि हाँ तुम लोगों को समझती हो, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस कर सकती हो, तो उनका भी थोड़ा सा विश्वास तुम पे बढ़ जाएगा। और एक बार उनका विश्वास तुम पे बढ़ा तो उसके बाद सीधे कह देना। कम से कम चांसेस तो ज़्यादा रहेंगे कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। अभी जा कर के कहोगी ना तो ये जो पढ़ाई कर रही हो ना, इसे भी छुड़वा करके घर बैठा देंगे तुम्हें। और देखना अगले 6 महीने के अंदर तो शादी भी। जानती हो ना हमारी सोसाइटी को, इनसे खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। तो प्रीत कहती है राइट, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, कह तो सही रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर घर वाले नहीं माने तो सानू कहती है कि कोई बात नहीं, इस तुम्हारे तो का जवाब मैं ढूंढ लूँगी, और तुम अपने छोटे से दिमाग के ऊपर इतना बड़ा सारा लोड मत लो, मैं हूँ ना। जब वो दिन आएगा तो मैं आराम से टैकल कर लूँगी, ठीक है। तुम तो बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे, इन पे ध्यान दो। बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र मत करो कि घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। तुम्हें बस खुद पे ध्यान देना है। घर वालों को कैसे मनाना है, क्या करना है, वो मैं देख लूँगी। तुम पे ध्यान दोगी और उससे भी ज़्यादा अपनी स्टडी पे। तो प्रीत बोलती है हाँ हाँ ठीक है। जब देखो तो मतलब घुमा फिरा के बात एक ही जगह ला के अटका देते हो। तुम स्टडी पे ध्यान दो। जैसे आइंस्टाइन के बाद मुझे दूसरा जीनियस बनना हो ना, तो सन कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें दूसरा जीनियस बनना है। तो दोनों हंस रहे होते हैं, लेकिन प्रीत जो होती है वो सनु को गले लगाती है। तो सन कहती है अरे 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 बस करो यार, बाहर है हम लोग। तो प्रीत कहती है बस यही बाहर वाला जो डर है ना हमारा, इसे ही ख़त्म करना है। मैं कहीं पे भी कभी भी आपको गले से लगा लूँ, मुझे ये ना सोचना पड़े कि कोई क्या सोच रहा होगा। पूरे हक से तुम्हें गले लगाऊँ मैं। तो सन कहती है हाँ आई अंडरस्टैंड, बिल पर हम लोग यहाँ पे तुम्हारे दोस्त के लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं। तो प्रीत बोलती है अरे हाँ ना, जा रही हूँ, वैसे भी उसकी फैमिली वाले सब वो फ्री हो गई होगी, चलो आपको मेरे दोस्त से मिलवाती हूँ। तो सन कहते तुम्हारे दोस्त से? शायद तुम बोल रहे हो ना कि इससे मैं पहले मिल चुकी हूँ। तो प्रिया कहती कोई बात नहीं, एक बार और मिलवा देती हूँ मैं आपको, उससे भी खुशी होगी, आपको भी सुकून मिलेगा। तो सन कहती मुझे कोई सुकून वकून नहीं मिलने वाला, मुझे मेरा सुकून मिला हुआ है ऑलरेडी, मैं उसके साथ तो खुश हूँ। तो प्रिया कहती बस आपकी ऐसी वाली बातों के ऊपर मेरा मन करता है कि ये शादी के मंडप में उसकी जगह मैं फेरे ले लूँ ना। तो सन कहती बिल्कुल, ये भी सही कह रही हो तुम, लेकिन फेल होगी किसके साथ? तो प्रीत कहती है अच्छा आपको नहीं पता? तो सन कहती नहीं। तो प्रीत कहते जब नहीं पता तो फिर मैं मेरे दोस्त के लवर के साथ ही ले लूँगी, क्या दिक्कत है, या फिर इसकी जिससे शादी हुई है उसके साथ ले लूँगी। तो सन कहती है ओहो मुझे लगा मेरा नाम लोगी। तो प्रीत कहती नहीं नहीं, आपका नाम क्यों लूँगी, आप खुद समझदार हो, आपको समझना चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं आपसे क्यों करूँ फिर शादी। और वैसे भी ओल्ड फैशन वाले लोगों से कौन शादी करेगा। तो सन कहते देखो ये मत बोला करो। तो प्रिया क्यों ना बोलूँ, और वैसे भी गलत तो कुछ कहा नहीं है मैंने। देख लो मेरी दोस्त, वो अपने लवर के साथ यहाँ बाहर आई है तो उसके साथ ही रुकी है। अब आप बहुत समझदार हो और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लास्ट नाइट उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी। तो सन कहती है ओ हेलो 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 होल्ड ऑन, उन लोगों ने क्या करा मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए या मुझे क्या लगता है मैं उस पर बात करूँगी।
तो प्रीत कहती है हाँ, आपको क्या है ना, आपके अलावा सारी दुनिया गलत ही लगती है। तो सानू कहती है वाह, हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो प्रीत कहती है सानू, तो सानू कहती है मैं क्या करूँ, तुम ही तो कह रही हो। तो प्रीत कहती है ठीक है, जाने में यहाँ से। और उसके बाद प्रीत होती है अपने दोस्त के पास आ जाती है, लेकिन सानू भी उसके पीछे पीछे होती है। कुछ देर ऐसी बातें करने के बाद, थोड़े बहुत फंक्शन अटेंड करने के बाद फाइनली संगीत का टाइम हो जाता है, जिसके लिए इन दोनों को वापस अपने होटल रूम में आना पड़ता है रेडी होने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद इनको पता चलता है कि एक लड़की आई हुई है जो इन लोगों को तैयार करेगी। तो प्रीत जो होती है वो सनम से काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि चलो वहीं पे रेडी होंगे। लेकिन सनम कहती है देखो मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, नेचुरल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये मतलब की चीज़ें अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगवानी। ठीक है प्रीत, अगर तुम्हें जाके रेडी होना है तो बेशक तुम रेडी हो सकती हो, जा सकती हो, लेकिन मुझे फोर्स मत करो। तो प्रीत कहती यार सानू, तो सानू कहती देखो प्रीत। तो प्रीत कहती ये क्या तरीका है, मेरी कॉपी कर रही हो। तो सानू कहती देखो मैं तुम्हारी कॉपी नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हें मना रही हो कि तुम मुझे कैसे मनाती हो। तो कहती ठीक है ओके डन, नहीं लेके जा रही हूँ मैं जा सकती हूँ। तो सानू कहती बेशक जाओ। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो तो रेडी होने के लिए चली जाती है, और सनू जो होती है वो अपने रूम में रेडी हो रही होती है। तो तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद भी जब प्रीत नहीं आती तो वो फ़ोन करती है उसके पास, प्रीत कहाँ हो तुम। तो प्रीत कहता हाँ बस आ रही हूँ ना रूम में। तो सनू कहती जल्दी आओ ना यार, कहाँ रह गई, इतने टाइम लगता है क्या, ऐसा लगता है जैसे तुम ब्राइडल हो। तो प्रीत बोलती है कि हाँ हाँ, होने वाली ब्राइडल हूँ ना मैं, इसलिए पहले से थोड़ी बहुत तैयारियाँ करके चल रही हूँ, एडवाइस ले रही हूँ। तो सनू कहती है बाद में एडवाइस ले लेना, बाद में ले लेना, फ़िलहाल रूम में आ जाओ तुम। तो प्रीत जो होती है वो रूम में आ जाती है थोड़ी देर के बाद। पर उस वक्त सानू जो होती है वो अपनी मम्मा से बात कर रही होती है। तो जब वो प्रीत की तरफ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि प्रीत जो है वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। सो बात करते वक्त सानू जो है उसका बार बार ध्यान प्रीत पे जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही होती। तो उसकी मम्मी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, सानू तुम ठीक हो ना। तो सानू कहती मम्मा मैं हूँ तो खैर ठीक, लेकिन क्या है ना कि मेरे पास कुछ मेल्स आ रहे हैं, मुझे उन्हें चेक करना है, तो मैं आपको दोबारा फ़ोन करती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है ओके, और उसके बाद फ़ोन कट कर देती है। तो सानू जो होती है वो प्रीत के थोड़ा सा नज़दीक जाती है। उसे नज़दीक आता देख अब प्रीत जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, क्योंकि सानू जिस तरीके से उसके करीब जा रही थी या जो उसकी आंखों में दिख रहा था वो प्रीत ने सोचा नहीं था। सानू उसके पास जाती है और उसे एक टक देखे जा रही होती है। उसकी नज़रें तो प्रीत पर से हट ही नहीं रही होती है, एक पल के लिए भी वो पलक नहीं झपका रही होती अपनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब प्रीत को अपनी निगाहों में ही बसा लेगी। उसे किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं है उसकी तस्वीर लेने के लिए। लेकिन प्रीत को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने ये पहली बार देखा होता है कि सानू उसमें इतना ज़्यादा खो चुकी है। तो सानू को हाथ पकड़ते कहती है तुम ठीक हो ना। तो सानू जो है वो उसका हाथ जो उसने पकड़ा होता है उसे छुड़वा के उसी के हाथ को पकड़ के उसे अपने करीब कर लेती है, जो कि प्रीत ने अब बिल्कुल भी नहीं सोचा होता। और उसके बाद वो उसके माथे की तरफ किस करने जा रही होती है, लेकिन फिर पीछे हो जाती है, और जो हाथ उसने पकड़ा होता है उसे अपने साथ पकड़े हुए बेड तक ले आती है और उसे वहाँ बैठा के वो उसके पास बैठ जाती है। सानू की ये वाली हरकतें प्रीत के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसका दिल तो इतनी ज़ोर से धक धक करने लग रहा था, जैसे न जाने क्या कर दिया उस सानू ने। उस सानू की आंखों के प्यार को देख करके इतना ज़्यादा खुद पर से काबू खो चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे फेस करे। हालांकि कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो था नहीं, लेकिन सानू का कुछ ना कहना, बस उसे देखना और जो उसकी आंखों में प्यार था वो सब कुछ मिक्स सा था। और न जाने क्यों इस बार प्रीत को खुद को घबराहट हो रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद सानू को थोड़ा सा होश आया और उसने देखा कि प्रीत उसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो वो तुरंत ही उससे दूर हुई। प्रीत तुम ठीक हो ना। तो प्रीत हाँ मैं ठीक हूँ, पर आप क्या देख रही थी इतनी देर से। तो सानू कहते अरे कुछ नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, अच्छा तुम एक मिनट रुको। और उसके बाद सानू जो होती है वो एक काजल लाती है और प्रीत के कान के पीछे लगा देती है, जिसे देख के प्रीत को बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ी वाली स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है। और वो इसी खुशी में सानू को गले से लगाती है। तो जब वो सानू के गले लगती है तो दोनों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सानू उसे गले लगाना चाह रही थी लेकिन वो लगा ही नहीं पा रही थी, और सानू के बिहेवियर की वजह से प्रीत भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो जब एक दूसरे को दोनों ने गले लगाया तो
बिना कहे सारी सिचुएशन अपने आप सॉर्ट आउट हो गई। अब दोनों ही नहीं घबरा रहे थे। थोड़ी देर गले लगने के बाद दोनों ही एक दूसरे से हल्के से दूर होते हैं। तो सानू होती है वो प्रीत के बालों को छेड़ ही रही होती है कि भैया नहीं नहीं बाल मत छेड़ना। तो सानू कहती क्यों? तो वो कहती है अरे बड़ी मुश्किल से इन्हें मैंने सेट किया है यार, ख़राब हो जाएंगे। तो सानू ना उसे ऐसे घूर के देखती है तो कहती क्या यार सच में बड़ी मुश्किल से उसने सेट करे हैं, प्लीज़ ना इन्हें मत छेड़ो ना। तो सानू कहती है ओके जैसे तुम कहो। तो सानू जो होती है वो पीछे मुड़ी रही होती है कि प्रीत उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे कहाँ? तो सानू कहती है कहाँ कहाँ, हमें चलना नहीं है। तो प्रीत बोलती है अब चलेंगे, क्या मेरी तारीफ़ नहीं कर सकते हो आप? तो सानू कहती है तारीफ़? तो प्रीत कहती है होने के लिए तारीफ़, तारीफ़ सुनने के लिए तो मैं इस तरीके से रेडी हुई हूँ। तो सानू कहती है यार तुम्हें अभी भी तारीफ़ सुननी है? जो अभी हमारे बीच में था, ये जो माहौल बन गया था, ये मैं जिस तरीके से, तुम्हें तारीफ़ सुननी है प्रीत? तो प्रीत कहती है अब नहीं। तो सानू कहती है हाँ कि ना? तो प्रीत कहती है यार वो जो मोमेंट हुआ वो तो समझ में आ रहा है कि आपको पसंद आया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं ना कि तारीफ़ सुननी चाहिए। तो सानू जो है वो उसके सर पे हल्के से मारते हुए पागल, चलो चुपचाप से, दिल से तो सब कुछ सुन लिया और अभी ज़बान से तुम्हें तारीफ़ सुननी है, चलो यार लेट हो रहा है। तो ये दोनों जो होते हैं वो रूम से निकलने वाले होते हैं कि इतने में प्रीत होती है वो सनू का हाथ पकड़ लेती है। तो सनू की क्या हुआ? तो प्रीत कहती है वो प्यार में इतना शरीफ होना भी अच्छा नहीं होता ना। तो सनू के चेहरे पे इतनी स्माइल आ जाती है। तो प्रीत कहती देखो देखो आप भी हंस रहे हो, आप भी समझ रहे हो ना? तो सनू कहती है समझ रही हूँ, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। तो प्रीत कहती अरे ये सही हो जाएगा। तो सनू कहती बाल भी तो सही हो जाते ना। तो प्रीत कहती अरे ये बाल सही नहीं हो रहे थे, मुझे इतनी देर इन्हीं को तो सेट करने में लग गई। सानू फन किस प्लीज़ ना। तो सानू जो होती है फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। तो प्रीत कहती आप मान भी गए? तो सनू कहती देखो मुझे इतना तो पता है कि तुम नहीं मानने वाली हो इस बार। मैं अगर खुद से नहीं आऊँगी पास तो ज़बरदस्ती ले आओगी मुझे तुम्हारे पास, और एक बार तुम तुम्हारे पास ले आई तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं होगा। तो इतना टाइम ना वेस्ट करें, थोड़ा बहुत टाइम हम बचा लेते हैं। तो प्रीत होती है ये बात सुनते ही सानू को अपनी बाहों में ले लेती है और उसके बाद स्माइल करते हुए वो सानू के होठों की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे जैसे सानू के करीब वो बढ़ रही होती है सानू के दिल की धड़कन भी अब तेज़ हो रही होती है। और प्रीत जब उसके लिप्स के इतने क्लोज आ जाती है तो उससे खुद से कंट्रोल हट जाता है। वो प्रीत को दीवार के सहारे लगा के उसके होठों की तरफ देख रही होती है। ये वाला दीवानापन प्रीत ने कभी सानू की आंखों में नहीं देखा होता जो उसने आज देखा है। और फाइनली सानू जो होती है अब वो प्रीत को किस कर रही होती है। हमेशा सॉफ्ट किस करने वाली सानू इस पर किस जो है वो थोड़ा वाइल्ड तरीके से कर रही होती है। और पहली बार वो प्रीत के लिप्स के ऊपर बाइट करती है जिसकी वजह से प्रीत को थोड़ा दर्द होता है और वो सानू को दूर करने के लिए उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। लेकिन सानू उसके हाथों को अपने शोल्डर से हटा के अपने हाथों में ले लेती है और उसके दोनों हाथों में हाथ दे के उन्हें भी दीवार के सहारे लगा के दोबारा से प्रीत को किस कर रही होती है। लेकिन इस बार वो उसे बाइट नहीं करती जिसकी वजह से प्रीत को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी के साथ साथ उसे खुशी भी होती क्योंकि सानू पहली बार इतना पैशनेट होकर उसे किस कर रही होती है। और किस करते करते सानू को मालूम ही नहीं चलता कि वो उसके होठों से कब उसके गालों पे और अब उसकी गर्दन की तरफ किस करने लग जाती है जिसकी वजह से प्रीत की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। सानू को कहीं ध्यान नहीं होता, वो बस प्रीत में खोई होती है और उसे बहुत रोमांटिक तरीके से किस कर रही होती है। वो कभी उसकी एक साइड किस करती कभी दूसरी साइड, दोबारा से उसके होठों पे। लेकिन जैसे ही इसकी किस खत्म होती है वो एक बार प्रीत की तरफ देखती है। प्रीत की आंखें उस वक्त बंद होती है लेकिन सानू को शायद थोड़ा सा होश आ जाता है। वो अपनी पकड़ को जो है वो प्रीत के हाथों में से ढीला कर देती है और प्रीत जब ये महसूस करती है तो वो अपनी आंखें खोल के सानू की तरफ देखती है। सानू की आंखों में प्यार तो होता है लेकिन प्रीत को ये भी दिख जाता है कि अब ये मुझसे दूर होने वाली है क्योंकि सानू बिल्कुल रुक जाती है जो प्रीत को बर्दाश्त नहीं होता। वो अपना हाथ छुड़वा के सानू के गर्दन के पीछे लगा के उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों पर दोबारा से किस करने लग जाती है। और ऐसा करने के बाद सानू एक बार फिर से खुद पर से कंट्रोल खो देती है और वो भी प्रीत को किस करने में बिजी हो जाती है। और किस करते करते वो उस प्रीत को उसकी कमर से पकड़ के जोर से अपनी ओर खींचती है और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर एक दूसरे को ऐसी दीवानों की तरह किस करने के बाद प्रीत जो होती है वो सानू को दीवार के सहारे लगाती है और उसके हाथों से अपने हाथ को ले जाते हुए उसके कंधों पर रख के एक तरफ प्रीत अपना सर रख देती है
और दूसरी तरफ प्यार से सहला रही होती है। जिसके बाद सानू का जो हाथ होता है वो प्रीत की कमर से होते हुए उसके एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पर, और दोनों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया होता है कि अचानक सानू की नज़र जो है वो टाइम पर मतलब घड़ी पर पड़ती है। तो वो अपनी आंखें बंद करते हुए प्रीत से कहती है कि प्रीत आई थिंक हमें लेट हो रहा है। तो प्रीत कहती है हाँ मैं तो कब से कह रही हूँ, हम दोनों को एक दूसरे के पास आना है। इस मोमेंट के लिए सच में सानू बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो सानू कहती है प्रीत, तो प्रीत कहती क्या? ऐसे मोमेंट के बाद आपको ये लगता है कि मैं कोई समझदारी वाली बात करूँगी? बिल्कुल नहीं, मैं बचकानी बात ही करूँगी। तो सानू कहती तुम्हें जो करना है सो करो, मेरी धड़कनें इतनी मत बढ़ाया करो। तुम्हें क्या पता खुद पे कंट्रोल पाना कितना मुश्किल होता है, और वो भी तब जब सामने वाला, खैर जाने दो, जल्दी से हम नॉर्मल होते हैं, हमें बाहर भी जाना है। तो प्रीत कहती है यार जाना ज़रूरी है क्या? तो सानू कहती जाना ज़रूरी है, बिल्कुल है प्रीत। इस रूम में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कम से कम इस सिचुएशन में तो अब नहीं रह सकती कहीं मुझसे। तो प्रीत जो होती है वो अपना फेस ऊपर करती है और सानू की तरफ देखती है, और एक स्माइल के बाद वो सानू के होठों की तरफ फिर से बढ़ रही होती है। तो सानू उसका फेस है वो साइड कर देती है। प्रीत क्या कर रही हो? मैं यहाँ कंट्रोल कर रही हूँ और तुम होगी? तो प्रीत कहती मैंने क्या किया? तो सानू कहती अच्छा तुमने कुछ किया नहीं, तुम जो करने वाली थी। तो प्रीत देखो मैंने गलती करी नहीं है, तो करने से पहले सुनाओगे नहीं? तो सानू कहती अच्छा मैं तुम्हारी गलती करने का वेट करूँ, क्योंकि अगर तुमने वो गलती करी तो उसके बाद वैसे भी मैं तुम्हें डांट नहीं पाऊँगी। तो प्रीत कहती अरे एक सेकेंड, हम घर में भी एक साथ रहते हैं, तब तो आपका कंट्रोल कभी खुद के ऊपर से नहीं हटा, तो अब कैसे हट रहा है सानू? तो सानू कहती यार तुम मजाक मत करो, वहाँ पे सब लोग होते हैं, और वैसे भी वो मेरा कमरा है, वहाँ पे मुझसे हो जाता है। इनफैक्ट जब घर वाले आसपास होते हैं तो हो जाता है, यहाँ पे कौन है? तो प्रीत कहती वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ पे कौन है? और ऐसे बोलते हुए दोबारा से सानू की लिप्स की तरफ बढ़ती है। तो सानू उसे छोड़ते हुए कहती है तुम नहीं मानने वाली हो। तो प्रीत जो है वो उसे पीछे से जाके गले लगाती है, नहीं बिल्कुल नहीं मानने वाली हो। तो सानू भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके बाद वो मुड़ती है और प्रीत से कहती है प्रीत ना प्लीज़ ना यार, प्रीत थोड़ा बहुत तो समझा करो। तो प्रीत कहती ओके फाइन यार, पर इतना मत तड़पाया करो। सानू आपको पता है ना आई लव यू सो मच, पर फिर भी आप मुझे इतना तड़पाते हो। तो सानू से कहती है तुम्हें मेरी तड़प नहीं दिखती क्या? तो प्रीत कहती जब हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने दीवाने हैं तो फिर ये दूरियाँ क्यों बना रखी है आपने? पर छोड़ो, जब आपने कुछ करा है तो सोच समझ के किया होगा, चलें फिर? तो सानू कहते बिल्कुल, इस रूम से तो सच में बाहर चलो, वरना आज मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा। तो प्रीत नहीं नहीं फिर तो इसी रूम में रहना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो सानू उसका हाथ पकड़ती है चलो तुम पागल हो गई हो। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अपने रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बार बार प्रीत के दिमाग में भाई सब कुछ चल रहा होता है। वो कुछ सोच रही होती है या कुछ प्लान कर रही होती है, जिसके बारे में सानू को कुछ भी मालूम नहीं होता। और गाइस अभी हम लोग क्या ना नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिल लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। सी यू।